नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। फरीदाबाद के पौष इलाके सेक्टर 15A की सड़क प्रशासन के दावों की लगातार पोल खोलती हुई दरअसल नजर आ रही। प्रशासन ने भले ही लाखों दावे किए हों कि सड़क निर्माण और पानी की निकासी को लेकर कई योजनाएं बनाई हैं, लेकिन सच्चाई क्या है और यहां पर रहने वाले लोग आखिर किस तरीके से परेशानियों का सामना कर रहे हैं, प्रशासन की क्या कुछ लापरवाहियां हैं, इस खास रिपोर्ट से समझिए। प्रशासन भले ही लाख दावे करता हो कि प्रदेश के अंदर विकास रफ्तार के साथ हो रहा है, लेकिन जब बात यहां सड़क निर्माण की होती है तो तस्वीरें वाकई हैरान कर देने वाली होती हैं। फरीदाबाद की ये तस्वीरें प्रशासन को झंझोड़ कर रख देंगी। हाथों में जूते और कंधों पर स्कूल का बैग टांगकर ये मासूम बच्चे मजबूरी में गंदे पानी से होकर गुजर रहे हैं। जानते हैं आखिर क्यों? क्योंकि सड़क पर गंदा पानी जो भर गया है। अब ये बच्चे स्कूल जाएं तो आखिर स्कूल जाएं भी कैसे? तभी तो ये सीवर के पानी के बीच से होते हुए स्कूल के लिए जा रहे हैं। ये काफी समय से है। इसमें सबसे मेन रोल इन गटरों का है। गटरों में कोई पानी नहीं जाता, इधर सारा रोड पे ही भरा रहता है। ये पानी बारिश का नहीं है, आधे से ज्यादा गटर का पानी है ये। भाई सर, आज अभी आपको पता ही है कितनी फरीदाबाद में बारिश हुई है, बहुत कम बारिश हुई है, इतना पानी नहीं भरता, ये सारा गटर का पानी है। तो भाई ये दूसरी तस्वीर बयां कर रही है कि कैसे सीवर के गंदे पानी और बदबूदार पानी से अर्थी निकाल के ले जाना पड़ रहा है। मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए भी लोगों को इस बदबूदार और गंदे पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ता। ये तस्वीरें अपने आप में शहर की दशा और दिशा बताने के लिए काफी है। यह रहने वाले स्थानीय लोगों ने छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक मदद की गुहार लगाई, लेकिन कई सालों से चली आ रही इस समस्या का अभी तक कोई भी समाधान नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है कि स्थिति बारिश में बिगड़ी है, नहीं, बारिश में नहीं, ये पहले से ही हालात ऐसे बने हुए हैं। वही कावड़ लेकर जाने वालों को भी इस नर्क से ही होकर गुजरना पड़ रहा है। इसका पानी के बारे में बड़ा कहते हुए बड़ा दुर्भाग्य है जी हमारा। यहाँ पे हमारा पंचायती स्कूल होगा, प्राचीन शिव मंदिर होगा, साथ में राधा स्वामी सत्संग हो गया, जिसकी सबकी जनता यहाँ से निकलती है, लेकिन प्रशासन को कोई वो नहीं है। बार बार शिकायत भी इसकी दे चुके हैं, जबकि सारी गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं और प्रशासन भी साथ में रहता है, सरकारी अफसर भी साथ में रहते हैं, लेकिन कोई यहाँ पे कोई किसी की आँख सबकी बंद है, किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। ये बहुत बुरा महसूस हो रहा है। आया ही ना जावे, निकला ही ना जावे, यहाँ से बड़ी मुश्किल से आते हैं निकल के। लैट्रिन के पानी में आते हैं जी, क्या करें, पाम भी सर जाते हैं, करना आता है, और बदबू में आते हैं, बदबू में जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने जब इसकी शिकायत नगर निगम के अधिकारियों से की तो अधिकारियों ने केवल दिलासा दिया। ये काफी समय से समस्या है इस पानी की। यहाँ पे सरकारी प्राइमरी स्कूल है, शिव मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर, जिसकी गांव के लोगों को, बाहर के लोगों को इस मंदिर में बहुत आस्था है। और इसी पानी की वजह से सीवर का पानी है, बदबू मार रही है। भगत लोग आकर के खुश नहीं है, आते हैं इसमें से आते हैं, गंदे पानी में से निकल के आते हैं। तो प्रशासन को भी कितनी बार लिख के दे दिया, कोई सुनवाई नहीं है, कोई नेता सुनवाई नहीं करता। अब हैरानी की बात तो ये है कि फरीदाबाद से ही केंद्रीय राज्य मंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी यहीं से हैं, 2 चेयरमैन है, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भी यहीं से हैं, बावजूद इसके किसी का ध्यान इसकी ओर नहीं जाता। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब तक कि ये लोग मजबूरी में नरकीय जीवन जीते हुए नजर आएंगे और कब इन समस्याओं से छुटकारा मिलता हुआ लोगों को नजर आएगा। हर खबर के लिए ऋषिकेश से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। ये तस्वीरें साफ तौर पर यह बयां कर रही थी कि किस तरह से बच्चों को लेकर काफी परेशानियों का सामना बना हुआ है, क्योंकि बच्चे जो हैं स्कूल में अगर जाते हैं तो गंदगी से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ पर बच्चे ही नहीं, साथ ही साथ बुजुर्ग हो, बड़े हो, महिला हो, भगवान की पूजा करने जाना हो या किसी भी काम से जाना हो, इससे गंदे पानी से होकर ही गुजरना पड़ता। लेकिन बड़ा
सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी चूक और लापरवाही इतने दिनों तक हो कैसे सकती है, क्योंकि हर एक अधिकारी तक यहाँ के निवासियों ने, यहाँ के रहने वालों ने अपनी बात वहां तक पहुंचाई है, लेकिन कोई सुनने वाला बिल्कुल नहीं है। और ये जो पानी है ये एक सीवर का पानी बताया जा रहा है, जहां पर गंदगी का अंबार जो है वो लगातार बढ़ा हुआ है। तस्वीरें देख के आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मुश्किल में यहाँ का जो समाज है, जो रहने वाले लोग हैं, वो आखिर गुजरते हुए नजर आ रहे होंगे। और पढ़ाई को लेकर जब बच्चे अगर इस रास्ते से गुजरेंगे तो उनकी मानसिक स्थिति और जो उनकी मानसिकता है उसके ऊपर किस तरह का असर पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन प्रशासन जो बड़े बड़े दावे करता है कि हमने स्मार्ट सिटी बनाई है, वो आखिर स्मार्ट सिटी कहां और किधर बनी है ये दिखाई नहीं देता। हर एक व्यक्ति को यहां से निकलने के बाद जो है दिक्कतों का लगातार सामना करना पड़ता है, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर कर्मचारी या फिर नेता, किसी को भी कोई भी सुनवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। और बच्चों का हाल तो ये है कि इस गंदे बदबूदार पानी से होकर उनको इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है और अपने भविष्य को लेकर आगे उज्जवल कामना भी करनी पड़ती है। सीवर का ये पानी जो है बड़े पैमाने पर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी खबर को लेकर हमारे संवाददाता संजय गुप्ता जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, ये फरीदाबाद की तस्वीरें हैं और यहाँ पर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा कि रोड कहाँ पर है और नाला कहाँ पर है। क्या कुछ स्थिति अभी भी बनी हुई है? जी बिल्कुल, अभी की स्थिति की बात करें तो अभी भी यहाँ पर जो सीवर है वो ओवरफ्लो होकर मंदिर के सामने से निकल रहा है। सावन का महीना चल रहा है, कल यहाँ पर कांवड़िया आज कांवड़िया आने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद कल यहाँ पे कांवड़ चढ़ाई जाएगी। ये जो मंदिर हम दिखा रहे हैं, ये पांडवकालीन मंदिर है। पूरा जो अजरौंदा गांव है, अब गांव कह लें या इसको सेक्टर 15A कहें, जब ये गांव था तो बड़ा खूबसूरत था। जैसे ही नगर निगम ने इसको टेक ओवर किया, अपने अंडर में लिया, तभी से इस गांव की स्थिति खराब होनी शुरू हो गई। हम लगातार इसकी जो यहाँ पर पास में ही एक स्कूल है, छोटे बच्चों का वो स्कूल है, उस स्कूल की अगर हम बच्चियों की बात करें तो अभी तो यहाँ बारिश नहीं है। जब बारिश हो जाती है तो घुटनों से ऊपर पानी हो जाता है और बच्चे सिर पर जो बस्ता है उसको लेकर यहाँ से निकलते हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि ये जो मंदिर का जो रास्ता है वो इसी सीवर के रास्ते से जाता है। लोग यहाँ पर नंगे पैर जब आते हैं तो इस गंदे पानी से, जो सीवर का गंदा पानी है, यहाँ से निकल के मंदिर की तरफ जाते हैं, जहाँ पर अंदर मंदिर में भी वो गंदे पैरों से ही पूजा करने के लिए मजबूर होते हैं। स्थानीय प्रशासन की अगर हम बात करें तो यहाँ के जो प्रधान है, कल हमारी उनसे बात हो रही थी, और जो यहाँ के ग्राम जो मौजूद लोग हैं, जो मुख्य लोग हैं, उनसे बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि हमने हर दरवाजे पर हमने जाके शिकायत की। बात करें यहाँ के स्थानीय विधायक नरेंद्र गुप्ता की, बात करें हम चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, बात करें हम मूलचंद शर्मा जी की, सबको अपनी समस्या से अवगत कराया, लेकिन प्रशासन है कि उनके कान पे जू रेंगने को तैयार नहीं है। ये लोग स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर यहाँ पर सैकड़ों करोड़ रुपए आ चुका है और उसके बावजूद भी ये जो एरिया है स्मार्ट सिटी के अंदर ही आता है, लेकिन यहाँ की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन संजय जी, अगर बात की जाए, ये तमाम जो चिकित्सा व्यवस्था है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये डेंगू से लड़ने की बात कहते हैं, मलेरिया से लड़ने की बात करते हैं, कोरोना से लड़ने की बात करते हैं। अगर ये स्थितियां लगातार बनी हुई हैं, क्या आपको लग रहा है मासूम बच्चे ये बैग टांग के स्कूल जा रहे हैं, इनकी इस वक्त मानसिक स्थिति क्या होगी? बदबूदार गंदे पानी से लोग लगातार निकलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन आखिर सुध ले क्यों नहीं रहा है? जी बिल्कुल, अगर हम प्रशासन की बात करें तो बार बार शिकायत दूर करने का आश्वासन दिया जाता है। कल भी यहाँ पर एसडीओ आए थे, जब लोग ग्रामीण लोगों ने लगातार शिकायत की तो कल यहाँ एसडीओ पहुंचे, जब ग्रामीणों ने उनका घेराव कर लिया तो फॉर्मेलिटी पूरी करने के नाम पर यहाँ पे थोड़ा सा पानी निकाल के चले गए। अभी हम मौके पर खड़े हुए, यहाँ पर जो सीवर है वो अभी भी ओवरफ्लो हो रहा है, भक्तों का आना जाना जारी है। सीवर में लगातार मल दिखाई देता है और आसपास का जो इलाका है वो पूरी तरह कीचड़ के रूप में तब्दील हो चुका है। यहाँ पे अधिकारियों को जो नाकारापन है, कुछ दिन पहले यहाँ पे दूसरी सीवर लाइन भी डाली गई थी। अब वो सीवर लाइन किस तरीके से डली थी, ग्रामीणों को इस बात से क्या मतलब है, जो सेक्टर में रहते हैं उनको इस बात से क्या मतलब है? एक खास बात और मैं इस विषय में बताना चाहूंगा कि जो ये जगह है, यहाँ से अगर हम बात करें 150 मीटर दूर तो वहां पे सेशन जज की कोठी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिला जो उपायुक्त है उनका निवास है वहां पर। इसके अलावा बात करें जो मंडल आयुक्त है उनका निवास है। लगातार यहाँ पर जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, एसडीएम की बात करें, वो सभी यहाँ पर रहते हैं, लेकिन
उनके कानों पे जूनी रेंगती, अधिकारी कार्रवाई करने के लिए, इनकी समस्या का निस्तारण करने के लिए तैयार नहीं रहते। कभी कभार जब ज्यादा दबाव डाला जाता है तो मोटर लाके पानी को इधर उधर फेंक दिया जाता है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल संजय जी, अगर बात की हो आपने किसी अधिकारी से या फिर किसी नेता से, उनका क्या कुछ कहना है इसके ऊपर? आखिर इसका समाधान अभी तक निकलता हुआ नजर क्यों नहीं आया है? देखिए, मैंने अभी चैनल को ये नंबर जो यहाँ के नगर निगम कमिश्नर हैं उनका मैंने प्रोवाइड कराया है, स्थानीय विधायक का कराया है। स्थानीय विधायक फोन नहीं उठाते। जब उनसे कभी कभार बात होती है तो वो कहते हैं मैं कार्रवाई करूंगा। एक बार का तो मेरे खुद के सामने का मामला है, जब स्थानीय विधायक के जो पीए हैं मुकेश अग्रवाल, वो ग्रामीणों के साथ में बिल्कुल। संजय जी, आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहे। विजेंद्र नेहरा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो हैं, वो हमारे साथ तो जुड़ चुके हैं। विजेंद्र जी, तस्वीरें अगर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फरीदाबाद की काफी ये दिल को दुखाती हुई तस्वीरें आ रही हैं। बच्चे बैग डालकर गंदे सीवर के पानी में से निकलकर स्कूल की तरफ जा रहे हैं। आखिर क्या समस्या है जो इसका निर्माण नहीं हो पा रहा? कहाँ देखिए, मैं टीवी पे देखा नहीं है, कहाँ की तस्वीरें बता रहे हैं आप? ये फरीदाबाद की तस्वीरें हैं। फरीदाबाद में संजय जी, अगर आप बता पाए विजेंद्र जी को, फरीदाबाद में किस जगह की ये तस्वीरें? संजय जी हमारे ब्यूरो हेड फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ा हुए। संजय जी, अगर आप विजेंद्र जी को बता पाए ये फरीदाबाद में किस जगह की तस्वीरें? विजेंद्र जी, मैं आप संजय जी से दोबारा संपर्क करूंगा। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं। बिल्कुल। देखिए, मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि आप फरीदाबाद में मेरे को स्थान बता देना, वहां के जो स्थानीय विधायक हैं नरेंद्र गुप्ता जी, मैं उनसे बातचीत करके अगर कोई इस तरह की समस्या है तो उसका समाधान करवाया जाएगा। लेकिन फरीदाबाद के अंदर विकास और डेवलपमेंट के काम लगातार चले हुए हैं। आज के जगह पे सड़कों का काम लगभग अधिकतर सड़कों का काम पूरा हो गया है, कुछ सड़कों का काम अभी भी चला हुआ है। फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी के तौर पे हरियाणा सरकार डेवलप कर रही है और हजारों करोड़ रुपए के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के काम चले हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने नगर निगम हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, लोकल नेता हो, सबसे दरखास्त कर ली है, लेकिन सड़क निर्माण जो है वो नहीं हो पा रहा। और सब में ज्यादा दुख इस बात का हो रहा है कि बच्चे जो हैं वो नंगे पैर बस्ता लाद कर इस सीवर के पानी में से निकलते हुए जा रहे हैं। देखिए, आप मुझे एक तो स्थान जरूर बता देना, क्योंकि मैं बात कर लूंगा। नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फरीदाबाद में। जी विजयन जी, बिल्कुल। संजय जी हमारे ब्यूरो हेड जो है फरीदाबाद से वो जुड़ चुके हैं, वो आपको सही से लोकेशन जो है बता सकते हैं। संजय जी, कहाँ की लोकेशन है? क्योंकि विजयन जी प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ा हुआ है फरीदाबाद से। देखिए विजेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि इसकी शिकायत नगर निगम कमिश्नर को की जा चुकी है। दूसरी आप जो बात कह रहे हैं कि नगर निगम कमिश्नर अच्छा काम कर रहे हैं, अरे सर, सबसे पहले स्थान तो बताइए सर। जी, मैं स्थान की अगर ये 15A अजरौंदा गांव है, जहां पर एक पांडवकालीन मंदिर है जिसको प्राचीन शिव मंदिर कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर स्कूल है, राधा स्वामी सत्संग व्यास है। अजरौंदा गांव में राधा स्वामी सत्संग व्यास के पास। जी हेलो। जी है। इसके नाम से अगर आप नगर निगम अधिकारियों से बात करेंगे तो उनको स्वतः ही पता लग जाएगा कि ये समस्या कितने सालों से। और स्कूल का नाम क्या बताया आपने? जी, स्कूल का नाम क्या बताया? स्कूल का नाम, स्कूल यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है बच्चों का, सरकारी प्राइमरी स्कूल। अच्छा, राजकीय माध्यमिक विद्यालय बच्चों का स्कूल है जी, गांव अजरौंदा 15A। देखिए, मैं बताना चाहूंगा संजय जी आपको कि बारिश के समय में पानी तो, चाहे वो यूरोप के देश हो, चाहे वो कोई भी दुनिया का देश हो, जब तेज बारिश होती है तो पानी एक बार जरूर भरता है। लेकिन 48 घंटे के अंदर वो भरा हुआ पानी, सुनिए 48 घंटे के अंदर अगर भरा हुआ पानी निकल जाता है तो पूरी दुनिया में उसको आदर्श स्थिति माना जाता है। तो एक बार अब जो बारिश हो रही है तेजी से फरीदाबाद में, एक बार तो पानी भरता है। लेकिन इतनी बड़े पैमाने पर बारिश नहीं हुई है कि लोग जो बस्ता लाद कर बच्चे जा रहे हैं, जो पूजा अर्चना करने के लिए जो श्रद्धालु जा रहे हैं, उनको समस्या से जूझना पड़े। ये बारिश का पानी है, ये निकल जाना चाहिए, लेकिन ये लगातार बना हुआ है, गंदगी लगातार वहां पर उत्पन्न हो रही है। जो लोग मैं क्षमा चाहता हूँ, एक बार मेरी बात सुनी जाए कि ये बारिश का पानी नहीं है। बारिश का पानी है तो निकल जाएगा, लेकिन ये सीवर का पानी है जो लगातार यहाँ पे ओवरफ्लो रहता है। जब बारिश का सीजन नहीं था, जब गर्मियों में बूंद भी नहीं गिरी थी, उस समय भी यहाँ की स्थिति यही थी। ये आप अधिकारियों से एक बार जब जानकारी लेंगे तो ये स्थिति आपको ही पता लग जाएगी कि ये बारिश का पानी नहीं है। सुनिए, देखिए
मैं एक बार बात कर लेता हूँ, लेकिन जो लोकेशन आपने बताई है, मैं फरीदाबाद का लोकल रहने वाला हूँ। मेरा पृथला क्षेत्र के अंदर सागरपुर गांव लगता है। फरीदाबाद में जो आपने राधा स्वामी व्यास के सामने की जगह बताई है, वो उसके सामने क्राउन प्लाजा मॉल भी पड़ता है, वो फरीदाबाद की प्राइम लोकेशन है। सेक्टर 15 की मार्केट भी वहीं पे है। वो रोड बिल्कुल खाली रहता है, बिल्कुल साफ रहता है। अभी बारिश की वजह से ही उसमें पानी आया होगा, पहले तो कम से कम पानी उसमें रहता नहीं। हम लोग अक्सर क्राउन प्लाजा में जाते रहते हैं, राधा स्वामी सत्संग व्यास में जाते रहते हैं। मैं फिर भी एक बार बात कर लेता हूँ अभी संबंधित अधिकारियों से कि वहां पे पानी निकासी की क्या व्यवस्था है। लेकिन विजय जी, संजय जी बता रहे हैं कि वहां पर एसडीओ साहब भी पहुंचे, लेकिन खाना पूर्ति करके जो है वो वहां से रवाना होते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल एसडीओ साहब यहाँ पे मौका देखने के लिए पहुंचे थे। उनको घेर लिया गया था ग्रामीणों के द्वारा, तो वो रोटी खाने का बहाना बनाकर यहाँ से निकलते बने। दूसरी बात मैं मेहरा जी को बताना चाहूंगा कि जिस एरिया की ये बात कर रहे हैं, कभी गलती से इस एरिया पे आगे तो आप अधिकारियों के साथ कैसे व्यवहार करेंगे, ये आप खुद समझने की बात रहेगी। बिल्कुल। विजय जी, क्या आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? मैं जुड़ा हुआ हूँ, अगर आप कहते हैं तो मैं स्थानीय विधायक के पीए को भी लाइन पे लेके उनको एक बार बोल भी देता हूँ, अगर आप चाहें तो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये इसका समाधान होना चाहिए। आप एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड होल्ड रखिए जी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर ये फरीदाबाद की तस्वीरें हैं और लगातार बच्चे जो है वहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां पर विजेंद्र जी मेहरा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो अभी तुरंत कार्रवाई का जो है आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे संजय गुप्ता ब्यूरो हेड भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये दुखद तस्वीर जो है वो निकलकर फरीदाबाद से आ रही है। क्योंकि बच्चे जिनकी अभी उम्र पढ़ने की है, जिनको देखना आगे भविष्य में चलकर बहुत कुछ है, अगर वो इस स्थिति से जूझते हुए नजर आएंगे तो उनकी हालत क्या होगी, मानसिक स्थिति उन बच्चों की क्या होगी। क्योंकि तस्वीरें बहुत ज्यादा ये दुखद होती हुई नजर आ रही। सीवर के पानी से उनको गुजरना पड़ रहा है और वहां पर जाके उनको शिक्षा व्यवस्था को ग्रहण करना पड़ रहा है। विजेंद्र मेहरा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और संजय गुप्ता भी। देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, मेरे साथ नरेंद्र गुप्ता जी जो हमारे फरीदाबाद से स्थानीय विधायक हैं, हाँ। उनके निजी सचिव हैं मुकेश जी। मुकेश जी, एक बार आप समझिए वो क्या समस्या बता रहे हैं। हाँ। एक बार बताइए मुकेश जी को। नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी बताइए विस्तार पूर्वक, समस्या ये कहाँ की है, कौन सी लोकेशन है और क्या कुछ दिक्कत है? मुकेश जी नमस्कार, मैं संजय गुप्ता बोल रहा हूँ, हर खबर न्यूज चैनल से आप हमसे जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, मैं ये जो मामला उठा रहा हूँ, ये अजरौंदा जो शिव मंदिर है, राधा स्वामी सत्संग व्यास वाला एरिया है, जहाँ पे ये स्कूल भी पड़ता है, राजकीय प्राइमरी स्कूल जो है, यहाँ पे जो ये जल भराव है और सीवर। जी सर। मुकेश जी सुन पा रहे हैं? जी संजय जी, आप अपनी बात पूरी करिए। मुकेश जी, आपको ध्यान होगा, आप एक बार ग्रामीणों के साथ में समस्या के समाधान के लिए करीबन 2 साल पहले ओमदत्त जो एक्सीएम थे उनके पास भी गए थे, जिसमें उन्होंने समस्या का निवारण करने का बिल्कुल साफ शब्दों में आपने निर्देश दिया। उन्होंने कहा जी मैं इसको दूर करा दूंगा, लेकिन आज भी ये समस्या उसी तरीके से, ये सावन का महीना चल रहा है, यहाँ कांवड़िए आने वाले हैं, बच्चे यहाँ से स्कूल के लिए निकलते हैं। स्टेशन का जज की कोठी यहाँ से मात्र 200 मीटर दूर है, जिला उपायुक्त का जो निवास है वो यहाँ से मात्र 200 मीटर दूर है, मंडल आयुक्त यहाँ पे रहते हैं, बावजूद इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। किस तरीके का स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं यहाँ पे शहर को? जी सर। मुकेश जी बताइए, आप बताइए। आज काम हो जाएगा वहाँ पे सर? नहीं मुकेश जी, एक जो हाँ मुकेश जी जो टाइमलाइन है वो जी अब तो काम हो जाएगा, लेकिन इससे पहले लगातार ये वर्षों से समस्या से जूझ रहे हैं। इसका इलाज परमानेंट कैसे होगा? क्या जब मीडिया में खबरें आएंगी जब भी समस्या का समाधान होगा? उससे पहले आप समस्या का समाधान नहीं करेंगे? वहाँ काम चल रहा है सर, काम हो जाए। ये काम नहीं चल रहा मुकेश जी, बहानेबाजी नहीं बनाई जाए, यहाँ पे कोई काम नहीं चल रहा। मैं खड़ा हुआ हूँ, अगर अभी संजय जी देखिए, आपको मैं एक चीज बात स्पष्ट कर दूं कि सरकार सब जगह काम कर रही है, अभी सड़कों का काम चला हुआ है। मुकेश जी जो आपको आश्वासन दे रहे हैं कि वहां आज शाम तक बिल्कुल स्थिति सामान्य हो जाएगी, वो करा देंगे ठीक काम, तो उनकी बात पर विश्वास करना चाहिए। ये पहली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की जिसने फरीदाबाद के विकास पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है।
चाहे वो VSI मेडिकल सेंटर से लेकर के अटल बिहारी मेडिकल सेंटर से लेकर के चाहे एक तो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये बन रही है कि ये जो समाधान हो जाएगा ये परमानेंट समाधान होना चाहिए। अगर मुकेश जी इसके ऊपर कार्रवाई भी करते हैं तो ये परमानेंट समाधान होना चाहिए, ये 1-2 दिन के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये समस्या अगर दोबारा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और बारिश अभी बड़े पैमाने पर होती हुई नजर आएगी, तो उसका समाधान आखिर कैसे होता हुआ नजर आएगा? परमानेंट समाधान कराइए, इसका परमानेंट समाधान कराएंगे, आप चिंता ना करें संजय जी, परमानेंट समाधान होगा इसका। हाँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये परमानेंट समाधान करते हैं तो ये गाय गंगा और जो क्या कहूं मैं इसकी गीता की बात करते हैं, कम से कम सावन का पवित्र महीना चल रहा है, हिंदुओं की आस्था का ख्याल करें। अगर बात की जाए इससे परमानेंट समस्या को लेकर तो क्या आश्वासन दे सकते हैं कि 48 घंटे के अंदर ये समस्या जो है वो दुरुस्त कर दी जाएगी? फिर 48 घंटे बाद कांवड़ चढ़नी शुरू हो जाएगी। श्रद्धालुओं को जो पूरी से कांवड़ लेके आ रहे हैं 48 घंटे नहीं, वो 24 घंटे। हाँ अगर गलती से देखिए 24 घंटे के अंदर ही जिस तरह से मुकेश जी ने आश्वासन दिया है, इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फरीदाबाद की जनता को कोई भी दिक्कत और परेशानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये आने नहीं देगी, किसी भी तरह की समस्या। आप चिंता ना करें, इसके लिए सरकार संवेदनशील है और नरेंद्र गुप्ता जी ने फरीदाबाद की सारी सड़कों को नए सिरे से बनवाने का काम शुरू किया हुआ है। ज्यादातर सड़कें बन चुकी है, जो थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है वो जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल। और साथ ही साथ विजेंद्र जी मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 24 घंटे आप कह रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि 2 दिन के अंदर समस्या का समाधान होगा और 2 दिन के बाद फिर हमारे जो ब्यूरो हेड संजय गुप्ता फरीदाबाद से हैं उनको जोड़ेंगे और आपको भी जोड़ेंगे और ये इस बात की लेकर पुष्टि करेंगे कि आखिर क्या उस समस्या का अब जमीनी स्तर पर समाधान होता हुआ नजर आया है। देखिए संजय जी, मेरे पास पार्टी प्रवक्ता का दायित्व है, मैं सरकार में नहीं हूं, लेकिन मैं सरकार के प्रतिनिधि को मैं इसलिए निजी सचिव को लाइन पे लिया है कि उनका दायित्व है, उन्होंने आश्वासन दिया है, वो इसको पूरा करेंगे। नहीं विजय जी, बस यही महत्वपूर्ण बात है कि आश्वासन जो दिया जा रहा है वो प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से भी दिया जा रहा है और नेताओं की तरफ से भी दिया जा रहा है। हम समस्या का समाधान चाह रहे हैं। क्या बच्चों को ये जो सावन का महीना चल रहा है यहाँ पर श्रद्धालुओं को समस्या का समाधान मिलता हुआ क्या नजर नहीं आएगा? आप 24 घंटे कह रहे हैं, मैं 48 घंटे कह रहा हूं, क्या 48 घंटे में समस्या का परमानेंट समाधान नहीं होना चाहिए? इसका समाधान हो जाएगा जी, आपको पूरा। यानी कि 48 घंटे के बाद फिर आप हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे ब्यूरो हेड संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ेंगे और इस खबर को लेकर हम फिर से इसके ऊपर चर्चा करेंगे और इसका कितना समाधान निकला इसको लेकर भी आपसे बात की जाएगी। विजेंद्र जी ठीक संजय जी, ठीक है। चलिए विजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विजेंद्र मेहरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े और मुकेश जी जो है वहां के लोकल विधायक है, उनके पीए हमारे साथ जुड़े हुए, संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए। संजय जी, साफ तौर पर विजेंद्र मेहरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर समाधान होता हुआ नजर आएगा। क्या आपको लग रहा है लोकल स्तर पर विधायक को या फिर नगर निगम के अधिकारियों को इसकी जानकारी है और उसके बावजूद भी समाधान जो है वो नहीं हो रहा है? देखिए ये बिल्कुल कंफर्म मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, पूरा जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि प्रशासन को इसकी भली भांति जानकारी है। प्रशासन के जो अधिकारी हैं, मैं इन नेताओं की जो आस्था है या उनका जो भरोसा है या काम करने की जो क्षमता है उस पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन अधिकारी कहीं ना कहीं इसके लिए पूरी तरह दोषी है। जो स्थिति मैं देख पा रहा हूँ, कल मंदिर पे भीड़ इकट्ठी होगी क्योंकि कल कांवड़ चढ़ना शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पे जो स्थिति है लगातार ग्रामीण इतने गुस्से में है कि अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो उन्होंने कहा है कि हम पानी में बैठ के हम यहाँ पे शिवरात्रि मनाएंगे। गंदे पानी में, जो सीवर का पानी है उसमें शिवरात्रि मनाने की बात कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और साथ ही साथ एक और आखिरी सवाल संजय जी मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो लोकल लोग हैं इससे पहले भी समस्या से जूझते हुए नजर आ रहे हैं, क्या उन्होंने किसी तरह का कोई अल्टीमेटम प्रशासनिक अधिकारियों को दिया है कि आप जो है इस पे कार्रवाई करिए, या फिर जो आप इसको प्रमुखता से खबर को उठा रहे हैं उसके बाद जो है नेता और जो अधिकारी हैं वो जागते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से हम लोगों ने खबर को उठाया है, तो अभी हमें जो आश्वासन मिला है इसके बाद ग्रामवासी मेरे पास ही खड़े हुए, बाई चांस हमारा लाइव नहीं हो पाया था। नहीं तो यहाँ पे जो प्रधान है संस्था के, मंदिर समिति के प्रधान है, वो सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे गांव के लोग इकट्ठा हैं, लेकिन किसी कारणवश वो हमारा लाइव नहीं कर पाए थे। नहीं तो थोड़ा और बातें ग्रामीणों से होती तो जो नेहरा जी उनको समझ आता कि यहाँ पर स्थिति कितनी भयावह हो चुकी है और किस तरीके से ये लोग। अभी मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि 28 गांव या कुछ गांव अभी नगर निगम में शामिल किए गए। इसको भी जब से नगर निगम में शामिल किया गया है, जब से इसकी हालत बद से बदतर हो गई है। इससे पहले ये ग्राम बड़ा खूबसूरत हुआ करता था। बाकी चले कोई बातें में, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने आश्वासन दिया है, पीए है जो नरेंद्र गुप्ता जी के पीए, उन्होंने आश्वासन दिया है कि शाम तक समस्या का समाधान होगा। देखते हैं
हम तो भरोसा करते हैं, हिंदुओं की आस्था का सवाल है, सरकार काम करे, स्मार्ट सिटी बनाए फरीदाबाद को, बच्चियों को गंदे पानी से ना गुजरना पड़े, सीवर के पानी से ना निकलना पड़े, हम उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, और हम भी इस बात की उम्मीद करते हैं और हम पूरा इस बात को मानते हैं कि जो विजेंद्र मेहरा जी ने कहा है और जो विधायक जी के पीए कह रहे हैं कि इसका समाधान किया जाएगा, उसका जल्द से जल्द समाधान हो। और साथ ही साथ एक और आखिरी सवाल संक्षेप में संजय जी समझना चाहूंगा आपको, ये जो स्कूल है ये किस कक्षा तक का स्कूल वहां पर बना हुआ है? हाई स्कूल है, 12th है, 8th कक्षा तक का, कहां तक का ये स्कूल है? देखिए यही तो सबसे बड़ा मामला है कि ये जो स्कूल है वो 5वीं कक्षा तक के लिए है। अच्छा। छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं। बिल्कुल उनकी, जब हमने कल उनसे बात की तो उनकी मानसिक स्थिति इस तरीके की थी, उनके छोटे बच्चे क्या जवाब देंगे। लेकिन जिस तरीके से वो सिर पे बैग रखा हुआ था और गंदे सीवर के पानी से निकल के जा रहे थे, तो वो लगता था कि किस तरीके का स्मार्ट सिटी हम बताना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि फरीदाबाद की सड़कों का नवीनीकरण किया जा रहा है, काम चल रहा है, लेकिन ये जो समस्या है ये दशकों पुरानी है। 10 साल से ऊपर इस समस्या को हो गए, इसका स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। चलिए संजय गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विस्तार पूर्वक आपने इस खबर को प्रमुखता से उठाया है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में 1-2 दिन के अंदर ही इस समस्या का समाधान हो। विजेंद्र मेहरा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और लोकल विधायक के पीए हमारे साथ जुड़े मुकेश जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उम्मीद करते हैं कि 2 दिन के अंदर इस समस्या का समाधान होगा और जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो उनकी मानसिकता के ऊपर एक बुरा असर पड़ रहा है, वो भी कहीं ना कहीं दूर होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।